डिजिटल युग में एक नए तरह का अपराध सामने आया है जो हमें वर्चुअल जेल, डिजिटल गिरफ्तारी में जकड़ने की धमकी देता है। हाल ही में मेरठ और उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं ने इस बढ़ते खतरे को उजागर किया है, जिससे समुदायों में दहशत फैल गई है। साइबर अपराधी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस उस तकनीक का ही फायदा उठा रहे हैं जो हमें सशक्त बनाने के लिए थी। गिरफ्तारी का डर, कानून प्रवर्तन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली हथियार, दुर्भावनापूर्ण लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। व्यक्ति अपने अधिकारों से अनजान इन डिजिटल शिकारियों के आसान शिकार बन जाते हैं। डर से लकवा मार जाता है, जिससे जल्दबाजी में फैसले होते हैं और अंततः वित्तीय नुकसान होता है। यह निबंध डिजिटल गिरफ्तारी की पेचीदगियों में उतरता है, स्कैमर्स द्वारा नियोजित तरीकों को उजागर करता है और खुद को सुरक्षित करने के बारे में व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों की रणनीति भी विकसित होती है। डिजिटल गिरफ्तारी साइबर क्राइम का एक ऐसा रूप है जहां स्कैमर्स पैसे ऐंठने के लिए डराने, धमकाने और प्रतिरूपण की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। पारंपरिक गिरफ्तारी के विपरीत इसमें कोई शारीरिक बंधन या कानून प्रवर्तन अधिकारी शामिल नहीं होते हैं। जेल की सलाखें डर, गलत सूचना और डिजिटल दुनिया की गुमनामी से तैयार की जाती हैं। सरकारी अधिकारियों या बैंक प्रतिनिधियों के रूप में पेश आने वाले स्कैमर्स अपने पीड़ितों से कॉल, ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से संपर्क करते हैं। वे अवैध गतिविधियों या व्यक्तिगत खातों में विसंगतियों का आरोप लगाकर तात्कालिकता की भावना पैदा करते हैं। पीड़ितों पर अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग या कर चोरी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया जाता है। कानूनी कार्रवाई या कारावास का खतरा मंडराता रहता है, जिससे पीड़ित स्कैमर की मांगों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। डर निर्णय को धुंधला कर देता है, जिससे तर्कसंगत रूप से सोचना या वैध स्रोतों से मदद लेना मुश्किल हो जाता है। साइबर अपराधी धोखे के उस्ताद होते हैं। अपनी डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों को वास्तविक दिखाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। एक आम तरीका कुरियर घोटाला है, जहां स्कैमर्स दावा करते हैं कि पीड़ित को संबोधित पैकेज में अवैध सामान है। गिरफ्तारी से बचने के लिए पीड़ित को भारी जुर्माना भरने का निर्देश दिया जाता है। एक और युक्ति मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला है, जहां स्कैमर्स अवैध लेन देन की जांच करने वाले बैंक अधिकारियों का प्रतिरूपण करते हैं। वे दावा कर सकते हैं कि पीड़ित के बैंक खाते से छेड़छाड़ की गई है, तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कैमर्स अक्सर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी का अनुरोध करते हैं, जिससे पीड़ित के खातों तक पहुंच प्राप्त हो जाती है। अपनी सुरक्षा करना डिजिटल कारावास के खिलाफ एक ढाल। डिजिटल युग में डिजिटल कारावास से खुद को बचाने के लिए जरूरी ज्ञान और साधनों से खुद को मजबूत करना सर्वोपरि है। रक्षा की पहली पंक्ति जागरूकता है। स्कैमर्स द्वारा नियोजित रणनीति को समझकर हम उनकी योजनाओं का शिकार होने से बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं और बच सकते हैं। याद रखें, वैध सरकारी एजेंसियां और वित्तीय संस्थान आपको कभी भी फोन, ईमेल या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से तत्काल भुगतान या व्यक्तिगत जानकारी मांगने के लिए संपर्क नहीं करेंगे। कोई भी संवेदनशील जानकारी देने से पहले आधिकारिक चैनलों के माध्यम से कॉलर या प्रेषक की पहचान हमेशा सत्यापित करें। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल या संदेश मिलता है तो घबराएं नहीं। स्थिति का आकलन करने के लिए अपना समय लें और विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लें। यदि आपको लगता है कि आपको स्कैमर द्वारा लक्षित किया जा रहा है, तो अपने अधिकारों का प्रयोग करें। रिपोर्टिंग और मदद लेना, साइबर क्राइम की चपेट से मुक्त होना। यदि आप खुद को डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले में फंसा हुआ पाते हैं, तो नुकसान को कम करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए तेजी से कार्य करें। कानून प्रवर्तन एजेंसियां और साइबर अपराध इकाइयां इन डिजिटल खतरों का मुकाबला करने के लिए समर्पित हैं। अपने स्थानीय पुलिस विभाग या साइबर अपराध प्रकोष्ठ को घटना की रिपोर्ट करें। उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक विवरण प्रदान करें, जिसमें स्कैमर की संपर्क जानकारी और कोई भी वित्तीय लेन देन शामिल है। अपने वित्तीय संस्थानों को घोटाले के बारे में सूचित करें। अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से तुरंत संपर्क करें और किसी भी अनधिकृत लेन देन की रिपोर्ट करें। जितनी जल्दी आप घोटाले की रिपोर्ट करेंगे, आपके खोए हुए धन की वसूली की संभावना उतनी ही बेहतर होगी। निष्कर्ष: डिजिटल युग में आगे रहना। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, वैसे वैसे साइबर अपराधियों द्वारा नियोजित तरीके भी आगे बढ़ते हैं। डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। ये जरूरी है कि हम साइबर सुरक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण में सतर्क, सूचित और सक्रिय रहें।
डिजिटल अपराध के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा और जागरूकता हमारे सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। स्कैमर्स द्वारा नियोजित रणनीति को समझकर और चेतावनी संकेतों को पहचानकर हम शिकार होने के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लें। मिलकर काम करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकते हैं।